हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, है ना, mRNA, टाइप्स ऑफ mRNA, ठीक है ना। लेकिन देखिए टाइप्स ऑफ mRNA ऑफ टाइप्स ऑफ RNA पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। टाइप्स ऑफ RNA, mRNA, rRNA और tRNA। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है पढ़ाने में, ठीक है ना। जब तक हम लोग जेनेटिक कोड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब तक ये समझ में आएगा नहीं। इसलिए हम लोग जेनेटिक कोड पर ध्यान दें। जेनेटिक कोड पढ़ लेंगे तब फिर हम लोग इसमें आएंगे। जेनेटिक कोड में हम लोग पढ़ेंगे, इसका ओवरव्यू क्या रहेगा। जल्दी जल्दी हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ें, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे हम लोग इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग जेनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड। हम लोग जेनेटिक कोड खुद बना लेंगे, ठीक है ना। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। और चौथा पढ़ेंगे हम लोग, लास्ट में पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है ना। ये रहा ओवरव्यू इसका। पहले इंट्रोडक्शन देखा जाए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे, ये तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये डीएनए हो गया, ये 3 एंड हो गया, ये 5 एंड हो गया, ये 5 एंड रहेगा और ये 3 एंड रहेगा। इस पर बेसेज हैं, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोटाइड हो गए या बेसेज हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर बेसेज हम लोग कुछ भी लिखें, ए लिखें, टी लिखें, जी लिखें, सी लिखें, सी लिखें, सी एक और दीजिए, ए टी टी, जी जी, सी ए, जी टी, कुछ भी लिख दीजिए। तो दूसरे स्टैंड पर जो है ना, आपको मालूम है कि ए के बदले टी हो जाएगा, टी के बदले ए हो जाएगा, एक जी के बदले सी, सी के बदले जी, जी जी, फिर टी टी, ए सी, सी जी टी, और ये हो गया सी और टी के बदले ए। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होता है। तो ये है डीएनए, ये डीएनए, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि डीएनए से बनेगा आरएनए। यहाँ हम लोग सिर्फ डीएनए से कोई भी आरएनए बनेगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, सबको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग एमआरएनए को देख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक एमआरएनए बनने जा रहा है, ठीक है ना। अब इसका एमआरएनए हमेशा बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है, अरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में और डिटेल बताएंगे इसका, पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेना चाहिए। तो ऊपर वाला जो 3 to 5 है, वही नहीं यहाँ 5 to 3 बनाएगा। तो ऊपर वाला पे ए है, तो ए के बदले ये आरएनए है तो यू आ जाएगा, टी के बदले तो ए आएगा, ठीक है ना। जी के बदले सी आएगा और सी के बदले जी आएगा, फिर 3 सी है, फिर जी आएगा,
ए के बदले तो ए के बदले यू हो गया, टी के बदले ए हो गया, जी के बदले सी हो जाएगा, यहाँ जी के बदले सी हो जाएगा, सी सी जी हो गया, एक और सी है तो वो भी जी हो जाएगा, 2 ए है यहाँ पर तो 2 यू हो जाएगा, ठीक है ना। टी है 2 तो ए हो जाएगा, और जी 2 है तो सी हो जाएगा, फिर सी है तो जी हो जाएगा, ए है तो ए है तो यू हो जाएगा, और जी के बदले सी हो जाएगा, टी के बदले यू हो जाएगा। ये रहा mRNA, ये बना mRNA, ठीक है ना। और अब mRNA जो है ना वो बनाता है, ठीक है ना, ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन। क्या बनाएगा? ये ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बनाता है। अब ये जो बेस है ना उस पर ध्यान देना है। 3 बेस को आप लोग छांट लीजिए, एक कोडॉन, ये कोडॉन, ये कोडॉन, ये कोडॉन, ये कोडॉन। अब तो यहाँ एक ही बचा तो खैर इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। तो ये सब कोडॉन है, ये कोडॉन है, ये कोडॉन है, और इस तरह ये सब कोडॉन हो गए, ठीक है ना। ये कोडॉन हो गए। अब ये कोडॉन जो होता है ना वो सर्टेन एमिनो एसिड को डिनोट करता है, वही पढ़ना है हम लोग। एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को डिनोट करेगा। आप लोग इसको कोडॉन जेनेटिक कोड जब भी पढ़िए, एनसीईआरटी का बुक सामने रखिए, उसमें एक डिक्शनरी होगा कोडॉन का, कोडॉन को उसमें से देखते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है ना। तो इसका खोजिएगा ना, AUG तो सर्टेन एमिनो एसिड होगा। तो इस तरह यहाँ पर क्या होगा ट्रांसलेशन में, एक कोडॉन है तो एक 3 बेस का गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो ये एमिनो एसिड हो गए। और देखिए यहाँ पर 5 कोडॉन का एक एमिनो एसिड तैयार हो गया। इसको हम लोग कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। पढ़ें आप लोग 11th में, ठीक है ना। ये सब एमिनो एसिड हो गया। हर कोडॉन का अपना कोई ना कोई अर्थ होगा एमिनो एसिड, ये दिमाग में रखिए, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को यहाँ देखना है कि जेनेटिक कोड होता क्या है। जेनेटिक कोड, कोड प्लूरल है, कोडॉन सिंगुलर है, ठीक है ना। तो ये द रिलेशनशिप बिटवीन ना, बिटवीन DNA या RNA न्यूक्लियोटाइड्स। अरे ये सब न्यूक्लियोटाइड ना है, इसके साथ बेस शुगर फॉस्फेट पे जुटा हुआ है। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ बेस पे लिख देते हैं, बेसेज। द रिलेशनशिप बिटवीन DNA and RNA न्यूक्लियोटाइड्स विथ amino acids in a polypeptide is जेनेटिक कोड। इसको ठीक से समझिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जो कोड, जो बेस या न्यूक्लियोटाइड DNA पर है अथवा इस RNA पर है, उसी के अनुरूप यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हो रहा है। इस या इस रिलेशन को इसके रिलेशन से जब जोड़ेंगे हम लोग तो उसी को हम लोग कहेंगे जेनेटिक कोड, ठीक है ना। तो ये रहा इंट्रोडक्शन इसका। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग जनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड हम लोग खुद बनाएंगे बोर्ड पर, कुछ बाकी लगेगा तो आप लोग उसको
ठीक है ना, देख लीजिएगा, इसको सबको नोट कर लीजिएगा। इसको अभी हम लोग पेंडिंग में डाले हुए हैं, है ना। ये पढ़ने के बाद सीधे हम लोग इसी पर आना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तब समझ में पूरी तरह आ जाएगा वो। तो इस तरह अब हम लोग जेनेटिक कोड को देखें, कैसे जेनेटिक कोड हम लोग खुद बना लेंगे। हिस्ट्री इसका लास्ट में हम लोग देखेंगे, शुरू तो अभी से हो जाएगा वो, ठीक है ना। जेनेटिक कोड का दूसरा भाग है ना, जनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड। दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, है ना, जनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को मालूम है कि आरएनए जो होता है ना, उसमें 4 ही बेस होते हैं, ए, यू, जी और सी। लेकिन एमिनो एसिड कितने हैं? एमिनो एसिड कहे थे आप लोग सब को याद कर लीजिए, उसका ट्रिक बताए थे कैसे याद होगा। एमिनो एसिड तो 20 हैं जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। तो इस 4 बेस से 20 एमिनो एसिड कैसे कोड बनेगा, है ना। तो ये सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल जो है ना, इसको सिंगलेट कोडॉन कहते हैं। सिंगलेट क्या कहते हैं इसको हम लोग? सिंगलेट कोडॉन। ये पॉसिबल नहीं है कि 4 बेस 20 एमिनो एसिड को डिनोट करे, निरूपित करे या बतावे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, अब इसके बाद डुप्लेट कोडॉन आया, है ना। क्या आया इसके बाद? डुप्लेट कोडॉन। आप लोग डुप्लेट कोडॉन किस तरह बना लीजिएगा बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग ए को ए से ही मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए को यू से, फिर ए को जी से, फिर ए को सी से, है ना। फिर अब यू लीजिए, यू ए, यू यू, यू जी, यू सी। फिर अब जी लीजिए, जी ए, जी यू, जी जी और जी सी। इस तरह देखिए आप यहाँ पर 16 कोडॉन, एक और बाकी है सी, सी ए, सी यू, बीच में कॉमा नहीं देना है, सी यू, सी जी और सी सी। इस तरह आप देख रहे हैं, ये 16 कोडॉन हो गए। ये डुप्लेट कोडॉन कहलाता है। यहाँ पर सिंगलेट कोडॉन कितना हुआ? मात्र 4 कोडॉन, एमिनो एसिड 20 है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। अभी भी देखिए 20 एमिनो एसिड है, 16 कोडॉन है। हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये 16 कोडॉन से 20 एमिनो एसिड को दर्शाना ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद आया ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट कोडॉन में क्या करना है आपको? इसी से बनाना है। अब ए लीजिए और ऊपर वाला सब में ए ए ए, ठीक से देख लीजिएगा क्योंकि सब हम बना नहीं पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ए ए यू, ए ए जी और फिर ए ए
हो गया ना। फिर ए को यू से, ए यू ए, ए यू यू, ए यू जी, ए यू सी। फिर ए को ए जी ए, ए जी यू, ए जी जी और ए जी सी, ए सी ए, ए सी यू, ए सी जी और ए सी सी। इतना हो गया, 16 हो गया ना, ये 16 हो गया। उसी तरह आप यू लीजिए और यू को सब में, तो यू ए है ना, यू ए यू, यू ए यू, यू ए जी, यू ए सी, ठीक है ना। और इस तरह सब में आप गुना कीजिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ भी 16 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जी लीजिए और जी से सब में गुना कीजिए, ठीक है ना। सबको मल्टीप्लाई, जी को ए से, तो जी ए, जी ए यू, जी ए जी और जी ए सी, ठीक है ना। वैसे ही सब में अब जी को सब से गुना कीजिए, है ना, तो फिर ये भी 16 आ जाएगा। और लास्ट में सी से, है ना, तो इसको भी गुना कीजिए, सी ए, ये ए वाला है, ठीक है ना, ये यू, ये जी और यहाँ पर हम सी लिख रहे हैं, तो सी ए, सी ए यू, सी ए जी, सी ए सी। इस सब कोडॉन एनसीईआरटी में एक डिक्शनरी बनाकर दे दिया है, सब किताब में रहता है। और इस तरह के देखिए 3-3 बेस का एक कोडॉन तैयार हो गया, ठीक है ना। और इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है ना, ट्रिपलेट कोडॉन। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 64 कोडॉन तैयार हो गया। तो कोडॉन होते कितने हैं, 64। उम्मीद है आप लोग सब जानेंगे। एक कर दिए हैं, 2-3 और बना लेना है। इसमें भी एक किए हैं, 3 और बना लेना है। इसका एक कर दिए हैं, 3 और बना लेना है। और इस तरह आप लोग 64 कोडॉन जनरेट कर सकते हैं। और सब का मीनिंग आप किताब लौट कर देखिए, सब का मीनिंग कोई ना कोई एमिनो एसिड होगा, ठीक है। तो ये आप लोग जेनेटिक कोड का क्या कर सकते हैं, जनरेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं, हो जाएगा ये। अब हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ, हो जाएगा ये। सिंगलेट से शुरू कीजिएगा, डुप्लेट पर आइएगा, डुप्लेट से फिर ट्रिपलेट बना लीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जब भी जेनेटिक कोड पढ़ना होगा, एनसीईआरटी का किताब है आप लोगों के पास, और किताब तो होगा नहीं होगा, कोडॉन का उसमें डिक्शनरी दिया, कोडॉन उसको सामने रख लीजिएगा, सारी बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोडॉन का प्रॉपर्टी। पहला आप लोग देख लिए, है ना, ट्रिपलेट इन नेचर, ये 3 न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ तो हम लोग बेस साइड खाली शो कर रहे हैं और बेसेज। कोई भी कोडॉन होगा 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 बेस का बना होगा। दूसरा,
यूनिवर्सल इन नेचर, इस संसार में कोई भी जीव होगा तो इसी कोडॉन द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण करेगा, ठीक है ना। फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी जीवों में यही होगा, है ना। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सम। प्रोटोजोआ सुनते हैं कि उसमें एक्सेप्शन है। एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ एक्सेप्शन थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है ना। तीसरा है पोजीशन इसका, है ना, ये कॉमा लेस है, कॉमा लेस, है ना। जब ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये रहा एक 3 बेस का कोड mRNA पर। अब mRNA कुछ समझ में आने लगेगा, है ना। ये है mRNA, ये कोडॉन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6 कोडॉन हो गए। ये कोडॉन के बीच में कहीं कॉमा नहीं रहता है, पॉज नहीं रहता है, ठीक है ना। देयर इज नो, यहाँ हमेशा 5 एंड रहेगा और यहाँ हमेशा 3 एंड रहेगा। डीएनए से डीएनए बनेगा तो भी 5 to 3 एंड, आरएनए बनेगा तो भी 5 to 3 एंड ही बनेगा। नो पॉज, कोई कॉमा नहीं है। इन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन, कोडॉन के क्रम में कहीं भी पॉज नहीं रहता है, ठीक है ना। चौथा पोलैरिटी, पोलैरिटी ये हमेशा जो है ना 5 into 3 एंड ही रहेगा, ठीक है ना। ये आप इसी पर, ये पोल है इसका, 3 एंड पर जो बेस रहेगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, वो कोडॉन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 5 और ये 6 होगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कि इधर से आप गिन लीजिए, यही पोलैरिटी है, ठीक है ना। तो ये 6 कोडॉन एक तरफ से ही 5 to 3 एंड ही जोड़ना है आपको, ठीक है ना। अब ट्रिपलेट इन नेचर, यूनिवर्सल, कॉमनलेस, पोलैरिटी हो गया, है ना। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें कौन कौन और होगा। यूनिवर्सल इन नेचर, कॉमा, पोलैरिटी, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक इन नेचर, है ना। इसका अर्थ यही होगा certain codon is for certain amino acid, certain codon certain amino acid के लिए है, ठीक है ना। जैसे AUG ये हमेशा किसके लिए रहेगा, मिथियोनिन, मिथियोनिन एमिनो एसिड के लिए। GUG ये कभी बदलेगा नहीं, ये वैलिन के लिए रहेगा, ठीक है ना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट कोडॉन, है ना। इसको इनिशिएशन कोडॉन भी कहा जाता है, ठीक है ना।
ये देखिए mRNA हो गया, mRNA, इस पर कोडॉन है, जो एमिनो एसिड को सिग्निफाई करते हैं। ये कोडॉन फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ कोड हो गया, है ना। तो जो फर्स्ट कोडॉन रहेगा ना, वही देखना है इस पर, है ना। ये फर्स्ट कोडॉन, ये जो फर्स्ट कोडॉन रहेगा, इसी को कहेंगे हम लोग स्टार्ट कोडॉन। क्या कहेंगे? यहीं से शुरू होगा। और हमेशा ये स्टार्ट कोडॉन कौन रहेगा, या इसमें पूरा कोडॉन से आप लोगों को 5 कोडॉन याद रखना है, ज़्यादा नहीं। कोडॉन का डिक्शनरी याद करने की जरूरत नहीं है, 5 कोडॉन याद। पहला कोडॉन कौन याद करना है? AUG और GUG, ये लिख दिए हैं ऊपर। AUG जो है ना, वो उसका अर्थ मिथ्योनिन हो जाएगा, GUG का वैलिन हो जाएगा। हमेशा स्टार्ट कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन दो ही, ये 3 होता है, ये 2 है, AUG और GUG, है ना। पहला कोडॉन mRNA पर कौन रहेगा? AUG रहेगा अथवा GUG रहेगा। AUG का अर्थ मिथ्योनिन, GUG का अर्थ वैलिन, ठीक है। अब आइए आप लोग छठा हो गया। अब टर्मिनेशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, लास्ट में कोडॉन कौन रहेगा? सातवां पॉइंट, टर्मिनेशन कोडॉन, है ना। इसको हम लोग कहते हैं स्टॉप कोडॉन भी। वहीं पर जाकर प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये mRNA पर कोडॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। ये सब कोडॉन हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आपको बताए हैं कि यहाँ रहेगा स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन कौन है? AUG और GUG। और जो लास्ट है ना, वो हो जाएगा स्टॉप कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन। ये हो जाएगा UAA, UAG, ये हो जाएगा UA, UAG और UGA। इसको इस तरह याद कीजिएगा, उआ, वाग एंड उगा, ठीक है ना। नहीं तो इससे कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। इसमें देखिएगा वर्डवा उतना ही है, वही ए यू सब इधर उधर किया है, ठीक है ना। उआ, वाग, उगा, ये स्टॉप कोडॉन। और यहाँ पर इसको देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात, इस तीनों का नो एमिनो एसिड, ये किसी भी एमिनो एसिड को सिग्निफाई नहीं करता है ना। इसको नो एमिनो एसिड्स डू नॉट सिग्निफाई, बताता है, सिग्निफाई एमिनो एसिड्स, ये किसी एमिनो एसिड का अर्थ नहीं है। इसलिए जानते हैं इसका एक और नाम है नॉनसेंस कोडॉन। कोडॉन तो है ही, ये नॉनसेंस कोडॉन भी नाम है। इसका कोई एमिनो एसिड का अर्थ नहीं है, इसका कोई एमिनो एसिड अर्थ नहीं होता है। इस तरह आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ
64 कोडॉन्स, 64 कोडॉन में से, है ना, ओनली 61, 3 हटा दीजिए इसमें से, कोडॉन्स सिग्निफाई, अर्थ रखता है फॉर एमाइनो एसिड्स। एमिनो एसिड सिंथेसिस में कितने कोड भाग लेगा? 61। एमिनो एसिड के सिंथेसिस में या प्रोटीन के सिंथेसिस में सिर्फ 61 भाग लेगा, टर्मिनेशन कोडॉन भाग नहीं लेता है। वो लास्ट में यही कह देता है कि अब आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने वाला है, ठीक है ना, वहीं पर कोडॉन खत्म हो जाता है, वही बताता है, ठीक है ना। और अब इसका एक और है, नॉन ओवरलैपिंग पहले देखा जाए, तब लास्ट वाला एक देखा जाएगा, ठीक है ना। एक है इसका नॉन ओवरलैपिंग, 8वां, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि ये कोड है सब AUG, GAA, GCC, GAU, ये 4 कोड है, ठीक है ना। ये आपको मालूम है कि ये कोडॉन हो गया, ये कोडॉन हो गया, ये अलग कोडॉन हो गया, ये अलग कोडॉन हो गया, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि AUG, GAA, GCC, GAU, हम लोग क्या करें इसको कि नहीं हो तो इसका 2 ले लें, इसमें से एक ले लें, इसका 2 ले लें और इसका 1 ले लें, इसका 2 ले लें, कोई भी, या इसका 1 ही ले लिया, इससे 2 ले लिया जाए, है ना। 3-3 का तो हो गया, ये 3-3 बेस तो आ गए। ये इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या होता है ये? ओवरलैपिंग। इसी को कहते हैं नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। आपको ये मालूम है कि ये 5 इंड है, यहीं से काउंट करना है, और ये 3 इंड है, यहीं से काउंट करना है। ये बीच में चाहिएगा कि इसको जोड़कर हम कोड बना दें, तो संभव नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है ना। और अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट पॉइंट पे। इसका समझ में तो आ रहा होगा, हमको लग रहा है क्लियर हो रहा होगा। ये आप लोग इसको जब भी पढ़िए NCERT का बुक सामने रख के पढ़िए, क्योंकि कोडॉन का डिक्शनरी उसी में है, उसी में से खोजते रहिए कि क्या लिखे हैं सर, ठीक है ना, तो क्लियर होता रहेगा, ठीक है ना। और लास्ट है इसका, ठीक है ना, 8वां, और ये हो गया 9th इसका, डिजेनरेसी ऑफ कोडॉन। ऑफ कोडॉन, ठीक है ना। कोडॉन्स, नंबर ऑफ कोडॉन्स कितना है? 64 या 61, 64 टोटल है, लेकिन इसमें से 61 भाग लेता है। आप लोग देख चुके हैं, 3 तो नॉनसेंस कोडॉन हो गया, स्टॉप कोडॉन। और नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने हैं? एमाइनो एसिड्स ये है मात्र 20, ये सिर्फ 20 है। इसका मतलब है ना, कि पर एमिनो एसिड कोडॉन
मे बी मोर देन 1। ठीक है ना। इसका मतलब यही है ना, कि कोडॉन क्या हो सकता है। आप लोग इसको एनसीईआरटी के GG A GG G GGC, ठीक है ना। ये 4 कोडॉन हम बनाए हैं, ठीक है ना। 4 कोडॉन यह बनाए हैं और चारों का अर्थ एक ही होता है, ग्लाइसिन। इस चारों में से कोई एक ही रहेगा तो ग्लाइसिन। उधर आप लोग पढ़े हैं कि सर्टेन कोडॉन, सर्टेन एमिनो एसिड, वही बात है। ये कभी बदलेगा नहीं। ये चारों ग्लाइसिन को ही डिनोट करेगा, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं, चारों ग्लाइसिन को डिनोट करेगा, ठीक है ना। ओनली 2 कोडॉन्स denotes या signifies one amino acids। सिर्फ वो चार्ट आप देखिए, उस चार्ट में आपको मिलेगा, है ना, कि 2 ही एमिनो एसिड है, 2 ही कोड है ना। एक कोड है, कौन कोड है, UGG, और एक है GUG। उसमें से खोजिए आप, है ना। ये ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड को दर्शाता है, ट्रिप्टोफैन। और ये तो आप देख चुके हैं, वैलिन को दर्शाता है। यही 2 कोडॉन है जो सिंगल एमिनो एसिड को दर्शाएगा। बाकी जितना होगा सब देखिएगा, इसी तरह करके लिख दिया है। बाकी 4, 3, 2 कोडॉन एक एमिनो एसिड को दर्शाएगा। इसी को कहते हैं डीजेनरेसी, के कुछ एमिनो एसिड डीजेनरेट करते हैं, कुछ कोडॉन डीजेनरेट करते हैं। 4 के लिए एक ही एमिनो एसिड है, ठीक है ना। और इसी के साथ एक और चीज रहती है ना, ओबल पोजीशन। क्या है अब आगे, ओबल पोजीशन। इसी में है ओबल पोजीशन। ये आप डिजेनरेसी ऑफ कोडॉन में देखें, डिजेनरेसी ऑफ कोडॉन में देखिएगा, है ना, कौन कौन लिखे हैं, GGU, GGA, GGC। इसको ठीक से देखिए, है ना। इसका दो बेस, ये 2 बेस सिमिलर है, 2 bases are similar। ये 1 base डिफरेंट है। क्या समझे आप? इसका मतलब यही है कि ये 3rd बेस, ये 3rd बेस has no effect on कोडॉन। ये 3rd बेस का कोई मतलब है नहीं है। ये सभी का अर्थ बताए थे कि ग्लाइसिन है। 3rd बेस का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। 3rd बेस का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, रहे नहीं रहे तो 2 बेस जो शुरू में है वही जो है ना सब करता है ना। द पोजीशन ऑफ 3rd बेस, द पोजीशन ऑफ
थर्ड बेस इज कॉल्ड ओवल पोजीशन। क्या कहते हैं इसको ओवल पोजीशन कहते हैं। ओवल का मतलब होता है डगमगाना, ठीक है ना, डगमगाना, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, एक जो हिस्सा होगा लिख लेना अपना, ठीक है ना। थर्ड बेस का कोई अर्थ वहां पर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ है ना। अब हम लोग इसका हिस्ट्री देखेंगे, कैसे खोज हुआ ये सब, ठीक है ना। तो सब आप लोग जरूर इसको क्लास में, जब इसको ऑफलाइन क्लास होता है तो कहते हैं कि एनसीईआरटी किताब सामने रखो और सब मिलाते जाओ, तो कहाँ तक सही है ये, कहाँ तक गलत है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इसमें, है ना, क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक कोड, कैसे खोज हुआ। पहला है गायमो, उसने बताया कि बेसेज आर 4 एमिनो एसिड्स आर 20, है ना, then there must be combination of 4 बेसेज। कहा कि जरूर 4 जो बेस है ना, 4 कौन कौन सा है, AUGC, इस 4 बेस का कॉम्बिनेशन जरूर कोड बनाता होगा, ठीक है ना। जैसे ये 4 बेस, 4 बेस से कोड कितना होगा, 4, एमिनो एसिड तो 20 है ना। इसलिए कॉम्बिनेशन जब होगा, इन कॉम्बिनेशन, है ना, तब 4 बेस से कोड हम लोग कितना बना लिए थे, 4 पर पावर डुप्लेट में ये 16, ये भी कम पड़ गया था चूंकि 20 एमिनो एसिड से, ठीक है ना। तब क्या किए थे हम लोग, 4 बेस, ये 4 बेस हैं, और तब क्या किए थे हम लोग, ट्रिपलेट बना लिए थे इसका, है ना। कितना कोड हो गया था, 64, है ना। तो ये बेसेज जो है ना, ये सब बेस हैं, और इसी के कॉम्बिनेशन से, वो पहली बार कहा था कि ठीक है ना, कि जरूर उसके कॉम्बिनेशन से ही कोड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा आया नाइरनबर्ग, 4 नाम इसमें याद रखना पड़ेगा, इसलिए इसको सबसे बाद में, भाई इसको पहले ही ना है हुआ, ये सबसे बाद, चूँकि कोड के बारे में मालूम हो जाता है तब आसानी से ये हो जाता है ना। नाइरनबर्ग दूसरा, नाइरनबर्ग दूसरा साइंटिस्ट है ना। उसने क्या किया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लिया, 3 देख रहे हैं ना। फिर ये UCCCCC, ये 2, ये कोडॉन हो जाएगा, ये 2। एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया, उसके बाद एक और कोडॉन बनाया, यहाँ से लिखिए इसको, U, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, C,
ए जी जी जी, देख रहे हैं ना, ये सब उसने लेबोरेटरी में कोडॉन तैयार किया है ना। ये क्या हो जाएगा, पॉली एडिनाइलिक एसिड, दो है पॉलीसाइटिडाइलिक एसिड, ये आप लोग कोडॉन ही पढ़ाए हैं, पॉली सब में रहेगा, ये हो जाएगा AMP एडिनाइलिक एसिड का, ये हो जाएगा CMP, ये हो जाएगा UMP ना होगा, ये यूरिडाइलिक मोनोफॉस्फेट, ये हो जाएगा AMP, पोली हो जाएगा, सब में पोली जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, नीचे पोली यहाँ लिख दिए हैं, और ये हो जाएगा GMP, ठीक है ना। अब इससे उसने क्या बनाया, ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बनाया, ठीक है ना। तो ये जो बनाना, ये दो एमिनो एसिड बनाएगा, ये भी दो एमिनो एसिड बनाएगा, ये सब जुड़ा हुआ था, हम अलग अलग कर दे रहे हैं कि समझ में आए, ठीक है ना। अब ये जो दो एमिनो एसिड बनाएगा ना, वो हो जाएगा फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, सी वाला का हो जाएगा प्रोलीन, प्रोलीन एमिनो एसिड, सब आए थे एमिनो एसिड को, आए थे, नाम याद कर लेना, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, है ना। ए का हो जाएगा लाइसिन, और जी का हो जाएगा ग्लाइसिन, है ना। ये सभी एमिनो एसिड उसने लेबोरेटरी में बनाकर, है ना, और ये सिद्ध कर दिया, सबको जोड़ दीजिए, हम तो अलग अलग बनाए थे कि समझ में आवेगी, है ना। एक प्रोटीन बना लिया जिसमें फिनाइल एलानिन था, प्रोलीन था, लाइसिन था और ग्लाइसिन था। उसके बाद अब खुराना साहब आए जो इंडिया के थे, लेकिन इंडिया में तो कुछ होता नहीं है, रहते थे अमेरिका में, वहीं से ये अमेरिका में, हाँ कहीं रहते थे, विदेश में ही रहते थे, अमेरिका में शायद रहते थे, ठीक है ना। अब खुराना साहब ने क्या किया, ठीक है ना, कि GU, खाली GU लिखते जाओ, अब इसमें से छांटो, तीन तीन तीन, GU एक और लिख दो, ये तीन हो गया। ये GUG जो है ना, वो GUG मिथियोन, GUG एक इधर उधर हो गया है कहीं, ठीक से मिलाना पड़ेगा। GUG वायलिन को दर्शाएगा, और UGU सिस्टीन, फिर ये वायलिन और ये सिस्टीन, इस तरह उसने लेबोरेटरी में प्रोटीन बना लिया, ठीक है ना। वो वायलिन, और ये हो जाएगा वायलिन, और ये हो जाएगा सिस्टीन, फिर ये वायलिन और सिस्टीन, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। और लास्ट में है ओक्वा साहब, है ना। ये ओक्वा साहब क्या किए थे, यही सबको हेल्प किए थे, सिंथेसाइजेज, पॉलीनुक्लियोटाइड, पॉलीनुक्लियो, सब याद करना पड़ेगा, ये हिस्ट्री,
फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज, ये एक एंजाइम बना दिए थे। क्या है ये एंजाइम? क्या करता है ये एंजाइम? ये है एंजाइम है ना। क्या करता है ये? हेल्प्स इन, यही सबको मदद किए थे। हेल्प्स इन आरएनए पॉलीमराइजेशन। ये आरएनए जो सब जुटा है ये है ना, आरएनए का जो बनाए थे लोग लेबोरेटरी में, वो सब को जोड़ा था कौन? पॉलीमराइजेशन में भाग लेता है। दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड, ठीक है ना। अब आप लोग इसको पढ़िए, वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं जी, तो और अच्छा रहता है। नहीं तो नहीं समझ में आया कहीं तो ज़रूर व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, हम तुरंत खोजते रहते हैं कहाँ इस सबको दिक्कत हुई है ना। ज़रूर समझ में आएगा। सीधे एनसीईआरटी किताब आप लोग अपने सामने रखिए, पढ़ना शुरू कीजिए। नहीं समझ में आने का कुछ नहीं, खाली उसका एक कोड का डिक्शनरी होगा बीच में, उसी को आप सामने रखिए, पढ़ना शुरू कीजिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे mRNA, टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है ना।